इस वीडियो में हम सीबीएसई सैंपल पेपर के 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आधे इस वीडियो में, आधे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जो कि हमारे पेपर में हमें पता है कि टोटल वेटेज 20 मार्क्स की होती है। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 1 मार्क के गाइस मैं कंसेप्ट भी कंप्लीट कर रही हूँ अब चैप्टर वाइज। सो आज इन क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आप भी जरूर ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को। इसमें क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है, आंसर्स यहाँ लिखे हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी और फिर हम देखेंगे क्या सही है, क्या गलत है और क्यों इसका ये आंसर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the following item is not deal through profit and loss appropriation account? इनमें से कौन सी आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डील नहीं करती है? तो देखो जरा, एप्रोप्रिएशन में आपको पता है ना कौन सी चीजें आती है, तो यहाँ पर वही चीजों के नाम है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सबसे पहला, तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला आंसर ही हमारा है जो एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर होगा तभी देंगे, प्रॉफिट होगा तभी वो चीजें दी जाती है। सो पार्टनर की सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर का कमीशन हो गया, ये सब एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। लेकिन इंटरेस्ट जो होता है लोन पर या रेंट पे टू अ पार्टनर, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर फर्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ये चार्ज होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो हमें देना है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। सेकेंड क्वेश्चन है गाइज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम कब यूज करते हैं? जब एक नया पार्टनर आता है। तो गाइज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कहाँ यूज करते हैं? जहां पर भी हमें रिजर्व नजर आ जाए, जनरल रिजर्व पड़ा हो पहले का, या फिर गुडविल अपेयर हो रखी हो, तो वहां पर हम पुराने पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में देते हैं, राइट। उसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं रहता। सो अब ऑप्शंस देखते हैं इनके क्या हैं। न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर जब अपना सिर्फ पार्ट लेके आए, देखो पार्टनर जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है चाहे वो थोड़ा पार्ट लेके आए। अब इसमें जैसे फोर्थ ऑप्शन है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में लेके आए। When new partner not able to bring, अरे लेके आ रहा है नहीं आ रहा doesn't matter, वो सब सेक्रीफाइसिंग रेशो का पार्ट है। पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे। लेकिन थर्ड ऑप्शन, when at the time of admission goodwill already appeared in the balance sheet, so goodwill जो अपेयर हो रखी है, रिजर्व जो अपेयर हो रखा है, वही ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ। रिजर्व कैपिटल सबसे पहले गाइस पता होना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है। देखो दो चीजें, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस जरूर एक बार अपनी बुक में से पढ़ना। नहीं समझ आएंगे तो ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इस पे। सर रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व होता क्या है? कैपिटल रिजर्व होता है गाइस जो हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रखते हैं, वो कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। आपको इसे कैसे याद करना है, जो भी शेयर कैपिटल में आपको पता है लास्ट एंट्री कौन सी होती है, कैपिटल रिजर्व की, यानी कि वो प्रॉफिट वाला पार्ट है। लेकिन रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल होती है गाइस वो ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी अपने वाइंड अप के समय पर रखती है कि तब उस पैसे को मंगाएगी। तो दैट इज द अनकॉल्ड कैपिटल, उसको अनकॉल्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। सो इन्होंने बोला है रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट इनमें से नहीं है। सो रिजर्व कैपिटल को देखो आप इशूड कैपिटल मानते हो, इशूड बट नॉट फुली पेड। तो ऑथराइज्ड हुआ है। देखो ऑथराइज्ड आपको पता है, आप मेरी बैलेंस शीट वाली वीडियो देखना तो आप इस कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ पाओगे। ऑथराइज मतलब कंपनी को कितनी अलॉट करी गई है कैपिटल, उसमें से कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी को बोला है कि भाई आप 20 लाख तक की कैपिटल इशू कर सकते हो, लेकिन कंपनी उस समय पर सिर्फ 5 लाख इशू करती है, तो ऑथराइज 20 लाख है, इशूड 5 लाख है, उसमें से जो सब्सक्राइब हुआ है 4 लाख वो हो सकता है। अब अनसब्सक्राइब जो ऑप्शन है इसमें वो नहीं है, क्योंकि हमारा रिजर्व कैपिटल जो पार्ट है वो इशूड का है, इशूड बट नॉट फुली पेड, तो वो इसका पार्ट यानी कि अनसब्सक्राइब का नहीं है। तो ये याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट इतना छोटा नहीं है गाइस, काफी वाइड है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, स्पोर्ट्स स्टार क्लब चैरिटेबल हैज अ इनकम ऑफ 16,000। इनकम कितनी है? 16,000 की, और उससे डेफिशिट हुआ है यानी कि घाटा हुआ 4,300 का। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा? भाई अगर मेरी इनकम, हमें पता है डेफिशिट कब होता है, जब हमारा एक्सपेंस से इनकम माइनस करे और हमारा है ना एक्सपेंस हमारे ज़्यादा है हमारी इनकम से। सो अगर हमें घाटा 4300 का हो रहा है और हमें एक्सपेंस निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, इसमें ये प्लस कर दो तो 20,300, दैट इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
राइट। सो आप निकाल सकते हो इसको इजीली। आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आप नॉर्मली इसको इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे, क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस ज़्यादा के हैं, उसमें से इनकम माइनस करी तभी नुकसान हुआ है आपको। तो डेफिशिएट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब गाइज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, 5th क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, देखो आपको ना लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है, जनरल एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द फर्म टू अ पार्टनर। अब आपको इस लाइन को कि पार्टनर ने लोन लिया है या पार्टनर ने लोन दिया है, इस पर कंसीडर करना है। तो यहाँ पे लिखा है सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय द पार्टनर बाय द फर्म टू पार्टनर, यानी कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था। तो अगर डिसॉल्व होगी तो एंट्री क्या होगी भाई, फर्म के पास पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, टू लोन टू अ पार्टनर। तो फर्स्ट एंट्री इसकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने, फर्म ने लोन दिया था तो फर्म के पास पैसा आएगा। तो जो सेकेंड एंट्री है लोन टू पार्टनर टू बैंक अकाउंट, भाई हमारे पास से पैसा क्यों जाएगा फर्म के पास से, क्योंकि फर्म ने तो पैसा दे रखा था तो फर्म के पास पैसा आएगा। तो फर्स्ट एंट्री सही है। रियलाइजेशन टू लोन टू अ पार्टनर नहीं होगा, जो भी लोन अगर हमने पार्टनर को दिया होता है तो वो डायरेक्ट हमारे कहाँ आता है गाइस, बैंक में आता है। नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके बाद गाइस 6th जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा शेयर्स का क्वेश्चन है और जिसे समझना ज़रूरी है। अ कंपनी फोरफिटेड 4000 शेयर, कंपनी ने कितने शेयर फोरफिट करे हैं, 4000। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। 4000 शेयर्स जिसमें 10 रुपीज़ ईच शेयर्स था, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज़ बीन पेड, जिसमें उसने सिर्फ 3 रुपये पे करे हैं। तो यानी कि फोर्थ फीचर में हमारा कितना पैसा आया होगा, अभी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर वर री इशूड एज अ फुली पेड अप एंड 4000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेट द रेट एट विच दिस शेयर वर री इशूड। बहुत ईजी सा है, एक बार देखना मुझे, ठीक है, मुझे नहीं मतलब बोर्ड को देखना। देखो 4000 शेयर्स गाइस फोरफिट हुए थे, ठीक है, तो 4000 के हिसाब से उसने 3 रुपये दिए थे, तो यानी कि कंपनी के पास थे 12000 रुपये, राइट। अब कंपनी री इशू कर रही है 2000 शेयर्स, तो 2000 शेयर्स का हम पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि 12000 4000 शेयर्स पर थे, तो यानी कि पर शेयर पर 3 रुपये आ रखे थे, तो 2000 शेयर्स पर आ रखे थे 6000 रुपये। 6000 में से हमारे कैपिटल रिजर्व में जा रहा है पैसा 4000, तो यानी कि हमारा 2000 रुपये यूज़ हो गए। तो यानी कि 2000 शेयर्स पर 2000 रुपये यूज़ होना, यानी कि हमने कितने का डिस्काउंट दिया गाइस, 1 रुपये का। कैसे, अगर आप इसकी री इशू की एंट्री करोगे तो आपके बैंक में पैसा आता है, शेयर फोरफीचर हमारा डेबिट होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, ये री इशू की एंट्री होती है। अब वो कह रहा है कि आपके पास आपके 2000 रुपये बचे हैं, मतलब 2000 रुपये लग गए, 4000 बचे, तो यानी कि 6000 पड़े थे, 6000 में से 4000 का हमें बेनिफिट हो गया, लेकिन 2000 रुपये लगे हैं। तो 2000 अगर हमारा यहाँ है और 2000 हमने शेयर इशू करे, तो 2000 इंटू किससे करा होगा मैंने, 1 से, और शेयर कितने का था, 2000 इंटू 10, 20,000 के, और 18,000 हमारा इशू प्राइस होगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है गाइस। इस वाले केस में इट मीन्स आपकी जो वर्किंग है वो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि 6000 रुपये जो थे वो हमारे 2000 शेयर का फोरफीचर वाला पार्ट है। 12000 टोटल शेयर पर थे, लेकिन 2000 शेयर्स पर कंपनी के पास कितने रुपए आए, 6000 रुपये। 6 में से 4000 हमने कैपिटल रिजर्व में डाले, इट मीन्स यूज़ कितने हो गए, 2000। तो 2000 शेयर्स पर कितने होंगे, 1 रुपये का अगर हम डिस्काउंट देंगे तब जाके 2000 शेयर्स पे बनेगा। तो गाइस ये थे टोटल 6 क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में कराए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंसेप्ट को कवर करेंगे।